अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना दोस्त इंजीनियर ज़ीशान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज आपके लिए बहुत ही मुनफरिद टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि घर की जो बुनियादों के अंदर सेम सीपेज वगैरह कैसे आ जाती है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। जैसा कि हमारा फिनिश फ्लो लेवल जो डीपीसी होती है उसको किस तरीके के साथ डाला जा सकता है और डीपीसी की डालने के तरीके कौन कौन से हैं कि जिसकी वजह से जो हमारी बुनियादों से सीपेज दीवारों तक आती है, सुपर स्ट्रक्चर तक आती है, वो उसको रोकने में मदद मिल सके। आए आपको बताते हैं बहुत ही मुनफरिद टिप्स। जो लोग हजरात ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर से घर बनाते हैं जिनको डीपीसी का नहीं पता और डीपीसी की वजह से ही हमारे घरों के अंदर सीपेज वगैरह आती है, जिसकी वजह से दीवारों का जो प्लस्तर होता है वो खरना शुरू हो जाता है। जो सीपेज की वजह से दीवारों का जो प्लस्तर होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। उसकी हालत इस तरह होती है जैसे आज उसके ऊपर मॉइस्चर वगैरह आना शुरू होता है, जिस तरह नमक जैसी जिसे एलजी कहते हैं उस तरह की चीज़ें नमूदार होना शुरू हो जाती है और ये इंसानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है, जिसकी वजह से घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाता है, खूबसूरती मुतासर हो जाती है। जब हम डीपीसी को डालते हैं तो हम कौन कौन से कवानीन को मद्देनज़र नहीं रखते, जिसकी वजह से इस तरह के मसाइल का मसला आता है। आपको जब डीपीसी वगैरह डालते हैं तो आम तौर पे मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जैसे आपने उसके ऊपर 1.5 इंची आपने डैम्प प्रूफ कोर्स डाला है जिसके अंदर कंक्रीट सीमेंट बजरी आप उसी के अंदर मिक्स करके उसकी करते हैं, तो उसकी आप थिकनेस को थोड़ा सा ज़्यादा करके आप उसकी कोपिंग करें, जिसकी थिकनेस आप 3 इंच रखें। आपकी थिकनेस जितनी ज़्यादा कंक्रीट की होगी उसी के ऊपर जो मॉइस्चर की रेजिस्टेंस होगी आने जाने के जो पानी और नीचे से बुनियादों से होकर ऊपर आता है जो उसी को कंट्रोल करती है। और उसकी जो आपने थिकनेस रखनी है वो आपने 3 इंच रखनी है और उसी के बाद जो आपने उसके ऊपर लुक वगैरह जो ममरीन लगाती हैं तो उसको आपने लुक वगैरह करने की बजाय आपने जियो ममरीन शीट डालनी है जो 3 से 4 mm तक मोटी होती है, तकरीबन 1 से 1.5 सूत्र मोटी। वो आपको मार्केट के अंदर आपको इजीली मिल जाएगी। वो स्क्वायर फुट के अंदर आती है, जो उसका स्क्वायर फुट का एरिया होता है वो आपको पर स्क्वायर फुट 35 से 40 रुपये इजीली मार्केट के अंदर मिल जाएगी। आपको साथ साथ उसकी पिक्चर भी दिखाता हूँ जो जियो ममरीन शीट किस तरह की होती है और इसी तरह आपने उसको अप्लाई कर देना है। आम तौर पे जैसा कि आप पुराने वक्तों में हम लुक वगैरह लगाते हैं मार्केट के अंदर, ठंडी लुक जिसे मिलती है, हमारे डब्बे मिलते हैं वो रंग ही होता है, उसके अंदर कलर होता है, उसकी थिकनेस नहीं होती। और वो पॉलीथीन शीट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी नाकस किस्म की होती है, वो भी 1 से 6 माह या 1 साल के बाद वो भी गल सड़ जाती है। जब आपने इसको कंट्रोल करना है तो आपने जियो ममरीन की शीट वो अप्लाई करनी है और उसके बाद कंक्रीट की जो लेयर आपने डीपीसी डालनी है वो आपने 3 इंच की डालनी है। और आम तौर पे इसके साथ आपको एक और बताता चलता हूँ, ये तो हमारी होगी हॉरिजॉन्टल डीपीसी। और जब वर्टिकल डीपीसी आपने डालनी है तो जो अंदर की दीवारें होती हैं उनको प्लास्टर करके आपने उनको बिटुमेन की लेयर से फिनिश कर लेना है। उसी के बाद अगर आपने अपनी डीपीसी को जो सीपेज को कंट्रोल करना है तो आपने डीपीसी की बजाय आप अपने घर को प्लिंथ बीम के तौर पे टोटली जो दीवारें होती हैं वहाँ पे आप 9 इंची तक अपने स्टील की बारें और जो उसकी स्पेसिंग होती है स्टील के अंदर तकरीबन 4 बारें आप 9 इंची की जो आपकी थिकनेस दीवार है आपने 4 बारें इस्तेमाल करनी है, 2 नीचे 2 टॉप पर, 2 बॉटम पे होगी 2 टॉप पर होगी। उसी के साथ जो रिंग की स्पेसिंग होगी वो आपने 1-1 फुट रख लेनी है। उसके बाद आपने साइडों पे शटरिंग करके उसको 9 इंची थिकनेस के तौर पे 1:4 की रेशो से उसको फिलअप कर लेना है। ये तो हमारी होगी प्लिंथ। इसके अंदर आपकी जो डीपीसी होती है आमतौर पे डालनी तो होती है उसी के तौर पे प्लिंथ आमतौर पे जो मॉइस्चर होता है जो नीचे से नमी होती है वो उसे जाने से रोकती है। इसी तरह आपकी घर की बुनियादें स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगी, मजबूत भी हो जाएगी और इसी की तरह आपका स्ट्रक्चर के अंदर जो डीपीसी का मसाइल है वो आपके कंट्रोल हो जाएंगे। जो आपके अंदर मॉइस्चर वगैरह निकल आता है, दीवारें ख़राब हो जाती है 3-4 साल के बाद, आप पेंट भी करवाते हैं, पेंट के बाद आपको उसका लाइफ टाइम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अगर आप नीचे से कंट्रोल करेंगे अपने मॉइस्चर को तो तभी ही आपका घर कारआमद होगा। घर के ऊपर लाखों रुपए
लगाने के बाद भी हम आप सुकून में नहीं होते। ये आपको मैंने टिप्स बताई है, इसको अप्लाई करके अपने घर की खूबसूरती को बरकरार रख सकते हैं। थैंक यू।